नमस्कार दोस्तों, एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। कर्क वालों के लिए जानेंगे जून, जुलाई, अगस्त के महीने कैसे रहते हैं। खासकर बृहस्पति और शनि के प्रभाव को जानेंगे। मंगल इत्यादि जो कि आपके लिए योग कारक है, उनके गोचर के ऊपर भी टिप्पणी करेंगे। शनि 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक वक्री रहेंगे, तो इसका प्रभाव कैसा रहेगा आप लोगों के ऊपर इस अवधि में। गुरु राहु का प्रभाव भी जानेंगे, क्योंकि गुरु जून के महीने में ही 15 जून से काफी स्ट्रोंग हो रहे हैं, युवा हो रहे हैं। 12 डिग्री पर आ रहे हैं, तो 12 डिग्री पर कोई भी ग्रह हो तो काफी बलशाली हो जाता है, पूर्ण स्ट्रेंथ होती है। तो गुरु की स्ट्रेंथ बढ़ने के साथ और शनि के वक्री होने के साथ और शनि का गुरु के साथ संबंध बनने से किस तरह की स्थितियां रहेंगी, और मंगल का गोचर आपके लगन में रहेगा जून के महीने में। जुलाई के महीने में आपके धन स्थान में जो बहुत बेहतर स्थिति है। मंगल का नीच भंग भी गुरु के कारण हो रहा है, और द्वितीय भाव में मंगल आपके कर्म क्षेत्र के मालिक हैं और पंचमेश हैं, तो बहुत उत्तम राजयोग कारक है मंगल की स्थिति इस अवधि में। तो शनि का गोचर इस कंटेक्स्ट में देखना चाहिए कि आपका योग कारक प्लैनेट और आपका भाग्य स्थान का मालिक गुरु किस अवस्था में है। तो दोस्तों, और शनि की स्थिति के ऊपर भी मैं टिप्पणी करूंगा कि ये वक्री प्लैनेट निश्चित तौर से बहुत ही बेहतर स्थिति में है आपके लिए। किस लिए है, प्रूव करके और इसका पूरा ब्यौरा देके आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है। आप लोगों के लिए सुखद समाचार है कि शनि बहुत स्ट्रोंग हो चले हैं। स्ट्रोंग शनि बहुत अच्छा फल देने वाले होते हैं। कोई भी ग्रह हो, शनि हो, गुरु हो, मंगल हो, कोई भी ग्रह स्ट्रोंग हो जाए तो अच्छा फल देता है। ये शनि वक्री होकर स्ट्रोंग कैसे होंगे, ये आपके मन में कौतूहल होगा। जी हाँ दोस्तों, जब भी कोई ग्रह वक्र चाल से चलता है, उल्टी दिशा में चलता है, तो उसकी षड्बल बढ़नी शुरू हो जाती है। चेष्टा बल जिसे कहते हैं, वह उसके बढ़ने के कारण उसकी षड्बल बढ़ती है, और यह अगस्त एंड तक बढ़ती रहेगी। तो जून, जुलाई, अगस्त तक शनि बहुत स्ट्रोंग रहेंगे। और इसका एक और प्रमाण देता हूं आपको, इसका एक प्रूफ देता हूं। एक तो आप षड्बल तो चेक कर ही सकते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर पर, ठीक है। दूसरे आप एक और इसका तथ्य चेक करें शनि के योग कारक होने का, शनि के शुभ होने का आपके लिए। तो देखिए, कर्क राशि के लिए ढैया है, कर्क लगन के लिए कोई ढैया नहीं होता, ये भी आपको बता दें। और यहाँ पर ढैया में भी शनि शुभ फलदायी क्यों रहेंगे वक्री होने के कारण, ये बताने जा रहा हूं आपको। अब देखिए, शनि नवमांश में इस अवधि में D9 चार्ट होता है, उसमें स्वग्रही ही रहेंगे 23 अगस्त तक। जून का महीना, जुलाई का महीना और 23 अगस्त तक आप लोगों को किसी तरह की कोई दुविधा नहीं होगी, वैसे भी कोई नहीं होती। ये तो शनि क्या करते हैं वक्री पीरियड में, आपको कोई रैश होकर, कोई जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना। ये अक्सर मैं बताता आया हूँ, जब कोई भी ग्रह वक्री हो, बड़ा ग्रह गुरु हो, शनि हो, वक्री हो, तो आप लोगों को जो स्थितियां होती हैं काम काज को लेकर, रिश्तों को लेकर, व्यापार इत्यादि को लेकर, आपको ज्यादा परिवर्तन नहीं करना चाहिए। क्योंकि कई बार होता है ये ग्रह पता नहीं किस तरह की स्थिति में हो। इस अवधि में तो शनि, जैसा कि बताया, D9 चार्ट में स्वग्रही रहेंगे, तो यह राजयोग कारक हो जाता प्लेनेट। अभी कुंभ राशि में है लगन चार्ट में, वक्री हालात में यह D9 नवमांश चार्ट में मकर राशि में रहेंगे 23 अगस्त तक। जो तथ्य मैं रिसर्च करके बता रहा हूं, अभी तक ये किसी ने अन्वेषण करके, अवलोकन करके नहीं बताया होगा, और अब से सभी बताने लग जाएंगे इस वीडियो को सुनने के पश्चात। देखिए, मेरा काम ये होता है आपको एग्जैक्ट नॉलेज दें, ताकि आपको सही डिसीजन लेने में
मदद मिले। यहाँ पर वक्री होने से तो चिंता की तो कोई बात है नहीं, क्योंकि शनि स्ट्रोंग रहेंगे। जब ग्रह त्रिक स्थान में होता है ना, कोई भी ग्रह जाए तो कमजोर हो जाता है, इसलिए इसका प्रभाव नेगेटिव मिलता है। तो अष्टम भाव में शनि वैसे ही जाने जाते हैं कर्क राशि के लिए ढैया के कारण कमजोर अगर हों तो बहुत दिक्कत देते हैं। अभी यह एक तो षटबल में भी अच्छी स्थिति में है, सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेनेट है सूर्य के पश्चात। अगर आप नोट करें षटबल चार्ट में तो ये 2 नंबर के प्लेनेट हैं, दूसरे नंबर के। और D9 चार्ट में भी 23 अगस्त तक अपनी ही राशि में है। तो बहुत बड़ी यह बात है जिसके ऊपर मैं फोर्स करके बता रहा हूं आपको बार बार कि शनि स्ट्रोंग हो जाए तो अष्टम भाव के शुभ फल मिलेंगे। यहाँ पर ढैया का प्रभाव नगण्य हो जाएगा। ढैया का प्रभाव 10% मिलेगा और विपरीत राजयोग का फल 23 अगस्त तक। मैं इसे थंबनेल में लिखना भूल गया, साफ कहता हूं। मैं थंबनेल में अगर लिख देता शनि विपरीत राजयोग में 23 अगस्त तक तो बेहतर होता। जी हाँ, विपरीत राजयोग तभी फलित होता है जब ग्रह बली हो, ग्रह के पास कुछ शक्ति हो, कुछ देने लायक हो, उसकी कुछ स्ट्रेंथ तो होनी चाहिए ना। वैसे ही ग्रह कमजोर हो जाता है तो विपरीत राजयोग का फल उतना नहीं दे पाता। अगर कोई ग्रह 0 डिग्री पर हो, 6, 8, 12 घरों में हो तो वह तंग भी करता है, भले वह त्रिक भावों का मालिक होकर विपरीत राजयोग बनाए। यहाँ पर स्वग्रही प्लेनेट जब कमजोर होगा तो अष्टम भाव से कोई शुभ फल नहीं दे पाएगा। शनि यहाँ पर जब जब कमजोर होंगे तो दिक्कत देंगे। वक्री प्लेनेट इसीलिए लोग चिंतित होते हैं कि कमजोर हो जाता है। जी नहीं, पर चांस से उल्टी दिशा से जैसे घूमना शुरू करेंगे तो षटबल इनकी बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे स्पीड पकड़ेंगे तो यह जुलाई में षटबल भी उत्तम होगी, परंतु यह शुरुआत से ही D9 चार्ट में अपनी राशि में रहेंगे। तो मुझे लगता है आप लोगों को के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत शुभ समाचार है कि विपरीत राजयोग का फल के कारण आपके कामकाज में सही आप डिसीजन सही ले पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। परंतु सहज होकर डिसीजन लें, कोई रैश होकर डिसीजन मत लें। जल्दबाजी में डिसीजन लिए हुए गलत हो सकते हैं। व्यापार करते, व्यवसाय करते हैं, बेधड़क होकर करिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको इस अवधि में। जून, जुलाई, अगस्त का महीना आपके लिए बहुत बेहतर है। रिश्तों में भी कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। और जहां तक बात है गुरु की, गुरु का अभी बताया मैंने पिछले वीडियोस में, गुरु युवावस्था को प्राप्त कर चुके होंगे 15 जून से, और राहु से भी इनकी डिस्टेंस बढ़ जाएगी। राहु और गुरु का जो गुरु चंडाल दोष है उसका प्रभाव भी 15 जून से आगे के लिए खत्म समझिए। राहु भले इस राशि में रहेंगे तो हल्का फुल्का इफेक्ट होगा गुरु चंडाल दोष का, परंतु आप लोगों के लिए यह इतनी दिक्कत नहीं देने वाला, क्योंकि 10th हाउस में कैरियर का घर है। तो यहां से गुरु आगे मूव करना शुरू कर देंगे 15 जून से। मार्गी प्लेनेट है और राहु वक्री प्लेनेट है, पिछली डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे 9th हाउस की तरफ, त्रिकोण की तरफ। और अभी 7 डिग्री के डिफरेंस पर होंगे 15 जून से, तो बहुत काफी महत्वपूर्ण डिफरेंस है इनका डिग्री वाइज। तो स्थितियां आपके भाग्य के लिए भी उत्तम है और व्यापार व्यवसाय के लिए भी उत्तम है। गुरु शनि का संबंध 15 जून से बहुत बेहतर रहेगा। जून, जुलाई, अगस्त तीनों महीने अगर मंगल की दृष्टि से भी देखें बहुत बेहतर है। मंगल का नीच भंग राजयोग ना बना होता तो स्थितियां कुछ और होती। आपके कर्म भाव के मालिक केंद्र में बैठे हैं पंचमेश होकर, तो स्थितियां बेहतर रहेंगी। व्यापार व्यवसाय में उन्नति, अचानक से लाभ के योग, खासकर जुलाई के महीने में मंगल का सिंह राशि में द्वितीय स्थान धन स्थान में बैठना पंचमेश होकर आपकी बुद्धि के कारण आपको ख्याति भी मिलेगी, आपको धन लाभ भी होगा, पारिवारिक स्थितियां उत्तम रहेगी, राज दरबार से सम्मान, कार्यस्थल में आपको कोई तरक्की की संभावनाएं अगर है तो वह जुलाई के महीने में आपको यह गोचर शनि गुरु मंगल का सुनिश्चित करता है कि जुलाई के महीने में आपको कामकाज में, कैरियर में उन्नति मिलने वाली है। अगर आप मंगल से संबंधित कामकाज करते हैं,
सिविल इंजीनियर हैं, किसी तरह के एग्रीकल्चरिस्ट हैं, खाद्य पदार्थों में डील करते हैं, होटलियर हैं, तो आपके लिए बेहतर समय है। मंगल स्पोर्ट्समैन के भी कारक है। अगर खेल स्पर्धाओं में हिस्सा ले रहे हैं तो जुलाई का महीना आपके लिए खास बेहतर रहेगा। हालांकि जून का महीना भी 15 जून से बेहतर हो जाता है। और अगर आप आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं तो आप सुर्खियों में रहते हैं, आपको अवार्ड रिवार्ड तक मिल सकते हैं। और अगर आप ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, वेपन इंडस्ट्री इत्यादि, जिसके आग के कारक भी हैं मंगल, तो इस तरह के अगर कामकाज करते हैं तो बेहतरी है। आपका तेज प्रभाव बढ़ता है। फैमिली में, कुटुंब में कोई मांगलिक कार्य के योग बनते हैं। मंगल शनि का संबंध भी रहेगा दोस्तों। जब मंगल द्वितीय भाव में होंगे, शनि क्या है? शनि अष्टमेश होने के अलावा सप्तम स्थान के मालिक भी हैं। तो सप्तम स्थान और पंचम स्थान का संबंध हो जाए तो जुलाई का महीना लव लाइफ के लिए, वैवाहिक लाइफ के लिए भी उत्तम रहेगा। और व्यापार के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस के लिए, विदेश यात्रा के लिए ये समय, जुलाई का महीना मुझे लगता मच बेटर रहेगा। और आपकी कोई इच्छा पूर्ण हो सकती है। आपके पूर्व पुण्य इस अवधि में आपको मददगार रहेंगे। आप के साथ भाग्य चलेगा, किस्मत, क्योंकि पंचम स्थान किस्मत का भी होता है इनडायरेक्टली, तो किस्मत आपकी इस अवधि में साथ देने वाली है। केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाता है मंगल शनि का संबंध बनने से। हालांकि दोनों की एनर्जी डिफरेंट है, दोनों ग्रह आपस में मित्रता नहीं रखते, फिर भी क्योंकि इनके जो डिपार्टमेंट्स हैं, शनि सप्तम भाव के मालिक है, तो व्यापार व्यवसाय के लिए उन्नति के योग बन जाते हैं। और खासकर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं उनके लिए बेहतर समय होगा जुलाई का महीना। और पार्टनरशिप में भी जो भागीदारी में कामकाज करते हैं उनके लिए भी स्थितियां उत्तम रहेंगी। तो इस तरह से देखें तो यह योग मुझे लगता है शनि का वक्री होना किसी तरह के अवरोध का सूचक नहीं है। आप लोगों के लिए विपरीत राजयोग कर्क लगन के लिए तो बहुत बेहतरी रहेगी, उनके लिए तो ये यादगार समय रहेगा। कर्क राशि के लिए 10% रिस्ट्रिक्शंस के बाद आपको सफलता मिलती है, वो भी बहुत ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनकी दशा अंतरदशा कहीं ना कहीं अशुभ ग्रहों के प्रभाव में होती है। गुरु की स्थिति आपको बता दी, गुरु भाग्यस्थान के मालिक कर्म भाव में बैठे हैं, तो भाग्य के कारण आपका जो कार्य क्षेत्र है उसमें बदलाव आने की संभावनाएं 23 अगस्त तक मैं देखता हूं। तो दोस्तों मेहनत करिए, अपने मनोबल को बनाकर रखिए, स्थितियां आपके लिए बेहतर हैं। और 23 अगस्त तक कोई ना कोई आपको शुभ परिणाम कार्य क्षेत्र को लेकर, व्यापार को लेकर, रिश्तों को लेकर आदि इत्यादि ये संभव है। और अगर आप कर्जे से परेशान हैं, कोर्ट कचहरी में कोई आपका कोई मसला है, तो उसमें भी मंगल का गोचर और गुरु का गोचर, शनि का गोचर आपको सहायता देने वाला है। केतु भी अब इतने परेशान नहीं करने वाले, 4th हाउस में बैठे हैं। जब से गुरु आए हैं तो आपके मानसिक बल में वृद्धि है गुरु की दृष्टि के कारण। और मंगल का लगन में बैठना जून के महीने में प्रॉपर्टी के वाद विवाद से अगर आप परेशान थे तो वह प्रॉपर्टी का वाद विवाद भी सुलझ जाता है, क्योंकि मंगल भूमि पुत्र हैं, लगन में बैठे तो भूमि से संबंधित कामकाज में आपको सफलता मिलती है। हो सकता है आप लैंड का सेल परचेज भी करें, अगर प्रॉपर्टी डीलर है, कंसल्टेंट है, कोलोनाइजर्स इत्यादि हैं, तो इस तरह के कामकाज करने वालों को भी जून जुलाई का महीना धन लाभ के लिए, बेहतरी के लिए बहुत अच्छा है। आपकी पराक्रम में वृद्धि करते हैं मंगल और शनि का गोचर, खासकर शनि का स्ट्रोंग हो जाना ये बेहतरी को बताता है, ये आपकी चिंताओं कष्टों का हरण करता है। शनि का गोचर बहुत शुभ है, बेहतर है। सो ऑल द बेस्ट। आज इतना ही दोस्तों, प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।